Assalamu alaikum student. Today we solve exercise 5.2. Resolve into partial fraction. Question for 3x square plus 3 over x cube plus 1. Solution. Statement write करें. 3x square plus 3 over x cube plus 1. याद रखें x क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपने याद रखना है। बाय पार्शियल फ्रैक्शन 3x स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, इसकी रिप्लेसमेंट में हम ये फैक्टर राइट करेंगे। क्या x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं, तो 2 फ्रैक्शन बना लें। फर्स्ट फ्रैक्शन प्लस सेकंड फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर को राइट करें x प्लस 1। सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेकेंड फैक्टर को राइट करें x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इनके नोमिनेटर में अल्फ़ाबेटिक नंबर ले लें। ये कौन सा फैक्टर है? लीनियर फैक्टर है, तो हम a राइट करेंगे। ये कौन सा फैक्टर है? क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो हम क्या राइट करेंगे? a के बाद क्या आता है? b के साथ वेरिएबल को राइट करेंगे b के बाद क्या आता है? c प्लस c, इसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे। 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू a के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, ये फैक्टर नहीं है, तो जो फैक्टर नहीं होता वो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट में राइट करें इंटू एक्स प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लें ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी हो। 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, b को एज इट इज़ राइट करें, x को मल्टीप्लाई करवा दें। x को x से एक्स स्क्वायर, x को 1 से x प्लस c को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, c इंटू एक्स प्लस 1। अब हमने a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू के लिए a के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। 3x स्क्वायर, x क्या है? माइनस 1। 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, अब देखें x प्लस 1 b और c के साथ है, तो ये तो हो जाएंगे 0, तो हम जस्ट a में पुट करेंगे। a इंटू एक्स क्या है? माइनस 1, माइनस 1 स्क्वायर 1, और ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर 1, 3 प्लस 3 6 इज इक्वल टू 3a। 6 ओवर 3 इज इक्वल टू a। 3 2s are 6, a इज इक्वल टू 2। अब हमने b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ b की वैल्यू के लिए हम एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे।
कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखें इस साइड पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3, इस साइड पर ए और बी। तो इक्वेशन क्या बनी 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी। 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए क्या है 2। 3 इज इक्वल टू 2 प्लस बी। 2 इधर जाकर माइनस का 3 माइनस 2 इज इक्वल टू बी। बी इज इक्वल टू 1। बी की वैल्यू क्या है 1। सी की वैल्यू के लिए अगेन कंपेयर करेंगे। देखें अब हमने एक्स का कंपेयर करना है। इस साइड पर एक्स क्या है एक्स नहीं है, तो वेरिएबल ही नहीं है, तो क्या होगा उसका कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल नहीं होता उसका कोफिशिएंट 0 होता है। इस साइड पर माइनस ए प्लस बी प्लस सी। 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। पुट इज इक्वल टू ए क्या है 2 माइनस 2, बी क्या है 1 प्लस 1 प्लस सी एज इट इज। माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। 0 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी। सी इज इक्वल टू 1। ये माइनस 1 इस साइड पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सी इज इक्वल टू माइनस 1 सॉरी प्लस 1। अब हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो गई है, तो हम क्या करेंगे पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन में हम ए बी सी की वैल्यू को पुट करेंगे। अब देखें बी के साथ एक्स है, लेफ्ट साइड की फ्रैक्शन राइट करें 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू ए क्या है 2 ओवर, जब हमने इसके फैक्टर बनाए थे तो क्या बना था एक्स प्लस 1 फर्स्ट फैक्टर ये बना था, सेकंड फैक्टर और बी क्या है 1, तो बी एक्स एक्स और सी क्या है प्लस 1, तो प्लस 1 और सेकंड फैक्टर क्या था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही हमने फाइंड करना था। दिस इज आवर आंसर। देखें आपके लिए कितनी मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है। अगर आपको वीडियो से फ़ायदा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 एक्स पावर 4 ओवर एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखें पावर क्या है सेम है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें पार्शियल फ्रैक्शन के लिए प्रॉपर फ्रैक्शन की ज़रूरत होती है, तो पहले हमें इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन स्टेटमेंट राइट करें एक्स पावर 4 ओवर एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट नॉमिनेटर को अंदर, नॉमिनेटर क्या है एक्स पावर 4, डिनोमिनेटर को बाहर राइट करेंगे एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए क्या है एक्स पावर 4, एक्स पावर 4 और इसकी फर्स्ट टर्म लें एक्स पावर 4 कैंसल आउट करें 1। आंसर क्या है 1। 1 को यहाँ राइट करें। अब इस 1 को इस सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन चेंज करें माइनस माइनस। एक्स पावर 4 सेम है कैंसिल हो जाएंगे।
-2x² -1 इज इक्वल टू क्वोशंट। क्वोशंट क्या है? 1 1। अब ये देखें, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या? माइनस नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव हम यहाँ राइट करेंगे, रिमाइंडर ओवर डिवाइसर। तो रिमाइंडर क्या बनेगा? नेगेटिव साइन यहाँ राइट किया है, 2x प्लस 2x² +1 ओवर डिवाइज़र। अब डिवाइज़र क्या है? x⁴ प्लस 2x² +1। तो हम इसे, ये क्या फॉर्मूला बनता है? x² +1 होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। अब यहाँ से ये फ्रैक्शन कैरी करें और इस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करें। तो फ्रैक्शन क्या है? 2x² +1 ओवर x² +1 होल स्क्वायर। बाय पार्शियल फ्रैक्शन 2x² +1 ओवर x² +1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें ये कौन से क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं और इसकी पावर कितनी है? 2 है। तो 2 फ्रैक्शन बना लें, फर्स्ट फ्रैक्शन प्लस सेकंड फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर को राइट, फैक्टर तो 1 ही है, पावर 1 राइट करेंगे, फैक्टर की पावर 1 राइट करेंगे, x² +1। सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में पावर 2 राइट करेंगे, x² +1 होल स्क्वायर। अब देखें ये कौन सा फैक्टर है? क्वाड्रेटिक है। जब भी क्वाड्रेटिक आ जाए तो हम नॉमिनेटर में अल्फ़ाबेटिक के साथ वेरिएबल a x वेरिएबल, फिर अगेन कॉन्स्ट अल्फ़ाबेटिक, a के बाद b प्लस, अब ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो b के बाद क्या है? c के साथ वेरिएबल, फिर कांस्टेंट को ऐड करेंगे, c के बाद प्लस d। इसे इक्वेशन 2 का नाम दें। 2x² +1 इज इक्वल टू ax प्लस b, ब्रैकेट के साथ राइट करें, इंटू, अब पावर 1 है, पावर 1 नहीं है तो पावर 1 राइट मल्टीप्लाई करवाएंगे, x² +1 प्लस cx+d एज इट इज़। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कंप्लीट पावर है तो इसलिए हम इसे एज इट इज़ राइट करेंगे, cx+d। 2x सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि कंपेयरिंग में आसानी हो। 2x² +1 इज इक्वल टू a, x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, a को एज इट इज राइट करें, x को x² से x³ प्लस x, और b को इस ब्रैकेट से b इंटू x² +1 प्लस cx+d एज इट इज। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x³ x³ का इस साइड पर x वेरिएबल ही नहीं है, x³ तो जो वेरिएबल नहीं होता उसका कोएफिशिएंट क्या होता है? 0। 0 राइट करेंगे, इज इक्वल टू, इस साइड पर x³ का कोएफिशिएंट क्या है? a इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू 0, a क्या आ गया? 0। नेक्स्ट, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब देखें इस साइड पर x² का कोएफिशिएंट क्या है? 2, इस साइड पर x² का कोएफिशिएंट क्या है? b, तो b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x।
अब देखें इस साइड पर x वेरिएबल ही नहीं है, जो वेरिएबल नहीं होता वो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0। इधर देखें a और c, तो इक्वेशन क्या बनी, 0 इज इक्वल टू a प्लस c। 0 इज इक्वल टू a प्लस c। a क्या है, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c। c इज इक्वल टू 0, c भी 0 आ गया। नेक्स्ट d, d के लिए हम कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे। फाइंडिंग द कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। देखें इस साइड पर कांस्टेंट क्या है, 1, और इस साइड पर कांस्टेंट क्या है, b प्लस d। लेफ्ट साइड पर कांस्टेंट 1 इज इक्वल टू राइट साइड पर b प्लस d। b की वैल्यू हमें पता है, b इज इक्वल टू 2 प्लस d। 2 इधर जाकर माइनस का, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू d, और d क्या है, 1 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। d की वैल्यू क्या है, -1। अब हमारे पास ए बी सी डी ई डी की वैल्यू आ गई हैं, इन्हें इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सॉरी, पहले इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, 2x² प्लस 1 ओवर x² प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax। a क्या है, 0, तो x क्या हो जाएगा, 0, तो राइट करने की ज़रूरत नहीं है। b क्या है, 2, तो 2 ओवर इसकी पावर 1 x² प्लस 1। c क्या है, 0, तो c भी 0 है, c के साथ वेरिएबल है वो भी 0 बन जाएगा, राइट करने की ज़रूरत नहीं है। d क्या है, -1, तो माइनस यहाँ राइट करें, 1 ओवर इस फैक्टर की पावर 2 x² प्लस 1 होल स्क्वायर। अगेन पुट इन इक्वेशन 1। अब ये फ्रैक्शन किसके इक्वल, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, x पावर 4 ओवर x4 प्लस 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस, इसका आंसर राइट करें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का है, -2 ओवर x² प्लस 1, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 ओवर x² प्लस 1 होल स्क्वायर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। 6x पावर 4 प्लस 40x² ओवर 4 माइनस x² इंटू x² प्लस 4 होल स्क्वायर। सोल्यूशन स्टेटमेंट राइट करें, 6x पावर 4 प्लस 40x² ओवर 4 माइनस x² इंटू x² प्लस 4 होल स्क्वायर बाय पार्शियल फ्रैक्शन। 6x पावर 4 प्लस 40x² ओवर, अब देखें ये क्या है, 4 माइनस x², दोनों साइड पर स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस का साइन है, तो हम एक बार प्लस के साथ राइट करेंगे और एक बार माइनस के साथ। तो इसका हाफ क्या है, 2 प्लस इसका हाफ क्या है, x, 2 प्लस x इंटू माइनस के साथ राइट करेंगे, 2 माइनस x, और ये कौन सा फैक्टर है, रिपीटिंग इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो इसे एज इट इज़ राइट करेंगे, x² प्लस 4
होल स्क्वायर। अब कितने पावर्स राइट काउंट करें, 1 2 3 4, 4 पावर्स हैं तो आपने 4 फ्रैक्शन बना लेनी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर को राइट करें x+2, या 2 + x राइट बोल लें, या x+2 एक ही बात। सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेकेंड फैक्टर राइट करें 2 - x। थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेकेंड फैक्टर की पावर 1, सेकेंड फैक्टर क्या है, x² + 4 पावर 1 राइट करनी है। फोर्थ फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेकेंड फैक्टर की पावर 2 राइट करेंगे, x² + 4 होल स्क्वायर। अब इनके नोमिनेटर में अल्फ़ाबेटिक नंबर लें। पहले देखें ये कौन सा फैक्टर है, लीनियर है तो हम a राइट करेंगे, ये भी लीनियर है, a के बाद b, ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक है, b के बाद क्या आता है c, c के साथ वेरिएबल राइट करेंगे x c x, फिर वेरिएबल सी एक्स वेरिएबल राइट हो गया, फिर अगेन कांस्टेंट c के बाद d। अब ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो क्या करें, d के बाद e के साथ वेरिएबल e x प्लस अगेन कांस्टेंट e के बाद क्या आता है f। अब ये इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। नोमिनेटर राइट करें, क्या है 6x पावर 4 + 40 x² = a इंटू a के डिनोमिनेटर में 2 + x है, 2 - x नहीं है, 2 - x नहीं है, और क्या नहीं है, x² + 4 होल स्क्वायर, ये फैक्टर भी नहीं है। जो फैक्टर नहीं होते वो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं b। अब b के डिनोमिनेटर में 2 + x नहीं है, 2 + x नहीं है, और x² + 4 होल स्क्वायर नहीं है, प्लस cx + d। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, 2x + 2 + x, 2 - x ये भी नहीं है, तो इसे हम राइट कर सकते हैं 4 - x²। दोनों तरफ स्क्वायर, दरमियान वैल्यू सेम है, साइन चेंज है, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर, तो हम राइट कर सकते हैं 4 - x²। और क्या नहीं है, इसकी पावर 1 भी नहीं है, तो क्या है 4x² + 4। नेक्स्ट यहाँ राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ex + f, ex + f, इसकी बारी है। इसके डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, x² + 4 होल स्क्वायर तो है, क्या नहीं है, 4 - x² नहीं है। देखिए 2 + x भी नहीं है, 2 - x भी नहीं है, तो हम इन्हें राइट कर सकते हैं 4 - x²। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि कंपेयरिंग में आसानी हो जाए। 6x पावर 4 + 40 x² = a इंटू 2 - x, इसका स्क्वायर ओपन करें, x², फिर स्क्वायर x पावर 4 + 4² 16 प्लस 4 2 8 x² प्लस b की बारी आ गई, 2 + x एज इट इज़, और ये हमने अब फार्मूला ओपन किया, इसे राइट कर लें, और x पावर 4 + 16 + 8 x²। अब cx + d, cx को इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें। चलें पहले इन cx राइट करें, इन दो ये क्या है, वैल्यू सेम है, साइन चेंज है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट क्या है
4 4 स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस डी। अब डी की बारी है तो डी के साथ ये फैक्टर आ जाएगा 16 माइनस एक्स पावर 4। नेक्स्ट ई एक्स को इस ब्रैकेट से साथ प्लस ई एक्स एक्स को मल्टीप्लाई कराएं 4x माइनस एक्स क्यूब। फिर f की बारी प्लस f इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने a b c d e f इन अननोन नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, a के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -2। अब देखें 2 प्लस एक्स बी के साथ भी है और इधर से देखें बी के साथ भी है, सी डी के साथ भी है, ई एफ के साथ भी है। तो ये तो सारे हो जाएंगे 0, ए रह जाएगा। तो हम जस्ट ए में पुट करेंगे 6, इस साइड पर क्या है 6 एक्स पावर 4। तो x की वैल्यू क्या है -2 पावर 4 प्लस 40 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है -2 स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस एक्स। तो एक्स क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 इंटू -2 स्क्वायर 4 प्लस 4 होल स्क्वायर। हम डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं। कैलकुलेटर यूज़ करें, पहले लेफ़्ट साइड को कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 इंटू -2 पावर 4 प्लस 40 इंटू -2 स्क्वायर। इक्वलिटी प्रेस करें 256 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर यूज़ करें 2 + 2 4 4 इंटू 4 + 4 8 स्क्वायर। इक्वलिटी प्रेस करें 256 256a। वैल्यू सेम है, ये और ये क्या हो जाए कैंसल 1। a इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट b की वैल्यू के लिए b के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखें 2 माइनस एक्स ए के साथ भी है, बी के साथ भी है, बी के साथ नहीं है। और इधर से देखें बी के साथ नहीं है, सी डी के साथ है और ई एफ के साथ भी है। तो ये तो हो गए सब 0। तो जस्ट हम बी में पुट करेंगे और इधर से इस इक्वेशन में तो क्या आएगा 6 इंटू 2 पावर 4 प्लस 40 इंटू 2 पावर 2 इज इक्वल टू बी इंटू क्या है 2 प्लस एक्स। एक्स क्या है 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 होल स्क्वायर। तो अभी हमने कैलकुलेट किया है तो ये क्या है 256 के इक्वल और ये भी 256 बी। ये कैंसल, सेम वैल्यू है कैंसल 1, बी इज इक्वल टू 1। ए और बी क्या आ गए 1। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5। देखें इस साइड पर एक्स पावर 5 वेरिएबल ही नहीं है, तो जो वेरिएबल नहीं होता
उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। तो इधर देखें, जब हम माइनस एक्स को एक्स पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस एक्स पावर 5। तो एक्स पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, -a। इधर देखें भी, जब हम x को x पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट वेरिएबल क्या बनेगा, x पावर 5। x पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, b। इधर देखें, x को x पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर 5। x पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, -c। इधर किसी के साथ भी x पावर 5 नहीं है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 0 इज इक्वल टू -a प्लस b माइनस सी। 0 इज इक्वल टू -a प्लस b माइनस सी। ए और बी की वैल्यू पता है हमें, तो हम यहाँ पुट करें, इज इक्वल टू, ए क्या है 1, -1, बी क्या है 1 +1 माइनस सी एज इट इज़। ये सी क्या है, सी के साथ माइनस का साइन है तो इस साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, और ये कैंसल, इज इक्वल टू 0। सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4। देखें, इस साइड पर x पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है, 6। जब हम 2 को x पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल क्या होगा, x पावर 4, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 2a। 2a इधर से, और जब हम इस 2 को x पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x पावर 4, x पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, 2b। और इधर c के साथ नहीं है x पावर 4, और इधर d के साथ है, तो x पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, -d। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 6 इज इक्वल टू 2a प्लस 2b माइनस d। 6 इज इक्वल टू 2a प्लस 2b माइनस डी। ए और बी की वैल्यू हमें पता है 1 1 है, तो 2 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस डी। ये माइनस, हमें डी की वैल्यू चाहिए, ये डी के साथ माइनस है, इस साइड पर आकर प्लस, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 + 2 4, और ये 6 प्लस का इस साइड पर, और इस साइड पर आकर -6। तो d इज इक्वल टू -2। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखें, इस साइड पर एक्स क्यूब नहीं है, जो वेरिएबल नहीं होता उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखें, जब हम इस x को इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब, और इसका कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ माइनस है और यहाँ +8 है। -8 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8a। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, -8a। इधर इधर भी जब हम इस x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब बनेगा। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, +8b। और इधर भी एक्स क्यूब नहीं है, इधर भी एक्स क्यूब नहीं है, e के साथ एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, -e। तो इक्वेशन क्या बनी, 0 इज इक्वल टू -8a प्लस 8b माइनस e। लेफ्ट साइड पर क्या है, 0 इज इक्वल टू -8a प्लस 8b माइनस e। तो a भी हमें पता है 1, a क्या है 1, -8 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 माइनस e। e इधर माइनस है, इधर आकर प्लस, e इज इक्वल टू, ये प्लस -8 और ये +8 0, तो e इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
देखिए हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो इस साइड पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 40। इधर देखें, जब हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स 8 एक्स स्क्वायर से तो क्या होगा 16 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 16a। यहाँ पर जब हम इस 2 को 8 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या होगा 16b। सी के साथ भी एक्स स्क्वायर नहीं है, डी के साथ भी नहीं है, ई के साथ भी नहीं है, एफ के साथ क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा माइनस एफ। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनी 40 इज इक्वल टू 16 16a और इधर से प्लस 16b माइनस एफ। 40 इज इक्वल टू 16a प्लस 16b माइनस एफ। ए हमें पता है 1, 16 इंटू 1 प्लस 16 इंटू बी भी क्या है 1 माइनस एफ एज इट इज। हमने एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ के साथ माइनस का साइन है तो ये इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा प्लस। एफ इज इक्वल टू 16 1 जार 16, ये भी 16 16 प्लस 16 32 माइनस 40। तो f इज इक्वल टू 32 माइनस 40 माइनस 8। f की वैल्यू क्या है -8। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करें। पुट इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, यहाँ हमने इन वैल्यूज को पुट करना है। हमारे पास क्या c भी 0 है और e भी 0 है, तो ये टर्म तो हो जाएंगी 0, राइट करने की ज़रूरत नहीं। a क्या है 1 है, b क्या है 1 है और d क्या है -1 और f क्या है -8। ये हमने इक्वेशन 1 में वैल्यूज को पुट कर दिया। 1/2 प्लस एक्स प्लस बी क्या है 1/2 माइनस एक्स और सी हमारे पास 0 तो एक्स भी 0 हो गया और सी के बाद डी क्या है -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ई क्या है 0 और एफ क्या है -8 तो -8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। यही हमने फाइंड करना था। दिस इज आवर आंसर। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ। Allah guidance you. Allah bless you. Thank you for watching.